बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी, लगातार चुनाव प्रचार में आप हो, पहला फेज खत्म भी हो गया। अब क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से कैंपेन शुरू हुआ था, इस मुद्दों को लेकर हुआ था, जनता जो है बिहार की वो एनडीए पर फिर से भरोसा करेगी? बिहार की जनता विकास के लिए भूखी है और ये जो डबल इंजन की हमारी सरकार थी, इसने पिछले 15 साल में जो बिहार में काम किया उससे बिहार की तस्वीर बदली है और ये जो विकास हुआ है उससे लोगों को खुशी है और वो और विकास चाहते हैं और निश्चित रहिए उस डेवलपमेंट के लिए जात पंथ धर्म भाषा इसका विचार न करते हुए अपना भविष्य बदलने के लिए बिहार की जनता एनडीए को चुनकर देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप लगभग हर चुनावी सभा में सिर्फ बिहार की बात नहीं, इससे पहले भी हर जगह कहते हैं कि यहाँ की सड़कों को, चुनाव के दौरान जरूर बोलते हैं कि यहाँ की सड़कों को मैं अमेरिका की जैसे बना दूंगा। तो ये सिर्फ बातें हैं या फिर जो आप करते हैं वो कभी दिखेगा या सिर्फ चुनावी? आप कोई भी बिहार के जिले में जाइए, उस समय कितना बदलाव हुआ वो देखिए। और अभी जो हुआ है वो तो ट्रेलर है और हम लोग 5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, उसमें से 1.5 लाख करोड़ के काम हुए, 1 लाख करोड़ के काम शुरू है, 2.5 लाख करोड़ के काम पाइपलाइन में है और ये पूरे काम जब होंगे तो बिहार की तस्वीर बदलेगी और बिहार के नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये बात हम सिद्ध करके दिखाएंगे। आप सभा में फूकने वाला भी बोलते हैं, कुछ अक्सर आप सभा में बोलते हैं कि मैं सिर्फ फेंकने वाला नहीं हूँ। ये क्या वर्ड बोलते हैं ना कि मैं सिर्फ फेंकने वाला नहीं हूँ, कुछ करके मैं ये कहता हूँ कि मैं केवल ऐसी बातें नहीं करूँगा, मैं जो बात करूँगा वो जो होने लायक है वही करूँगा और जो बोलूँगा वो मैं करके दिखाऊँगा। अपोजिशन में तेजस्वी अक्सर कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई लगातार जो बिहार की अगर बात कीजिए, कई पुल गिर गए, सड़क की स्थिति खराब हो गई, जो विकास का जो मॉडल था वो फेल होता हुआ दिख रहा हुआ। इसलिए जो विकास बीजेपी एनडीए डबल इंजन की सरकार करती है, हमारे एनएचआई का कोई पुल नहीं। अगर आपके स्टेट की गिर रहा है तो वो भी तो कहीं ना कहीं वो तो उसका डिटेल मुझे मालूम नहीं होगा, एक्सीडेंट क्यों हुए हैं उसका डिटेल तो स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री बता पाएंगे। लेकिन विकास की बात हो रही थी, चुनाव की अगर देखिए तो शुरुआत एक तरह से विकास से शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद उसमें कट्टा की बात भी हुई, तमाम चीजें हुई, जंगल राज। क्या जंगल राज 20 साल बाद भी जंगल राज की बात याद दिलाकर क्या लोगों को डराने की कोशिश है? ये तो बात सच है कि जो लालू जी के समय जो राज था, लाइट नहीं थे, रोड नहीं थे, रोजगार नहीं था, पलायन हो गया लोगों का और केवल जात पात की राजनीति थी। अब लोग उससे तंग आ गए, कानून व्यवस्था नहीं थी। अब लोग कानून व्यवस्था चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं चाहते हैं। अब लोग विकास के सपने देख रहे हैं और उनको मालूम है कि जो पुराने समय का जो अनुभव था, जिसको जंगल राज कहते थे, वो आएगा तो हमारा नुकसान होगा। हमारा भविष्य विकास में है, डेवलपमेंट में है। तो वोट चोरी की बात राहुल गांधी फिर से एक दिन पहले उन्होंने वोट चोरी की बात की। हार जीत होती है, हार होती है तो फिर वोट चोरी की बात होती है, ये गलत बात है। इससे लोकतंत्र को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है हार होती है तो स्वीकारना चाहिए। शायद बिहार में हार हो रही है, उसकी पूर्व तैयारी करने के लिए उनने बातों की शुरुआत की होगी, ऐसा मुझे लगता है। पहले वोट चोरी बोलते थे, इस बार तो उन्होंने सरकार चोरी की बात कर दी। खैर मैं मानता हूँ कि ये सब बातें लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। 12 लेन सिस्टम सड़क की जो बात आप करते थे कि एक साथ 12 लेन वाली शुरू होगी, वो कब से शुरू होगी? अब कब इसका जो पूरा प्लानिंग कब तक? नहीं, हम लोग दिल्ली देहरादून का उद्घाटन और ये हमारा नवंबर में पूरा काम पूरा हो गया। हम प्रधानमंत्री जी को डेट मांग रहे हैं और कानपुर लखनऊ का भी काम पूरा हुआ है, वो भी दोनों उद्घाटन करेंगे। कानपुर से लखनऊ आधा घंटे में होगा और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। दिल्ली मुंबई हाईवे को टाइम लगेगा। हम साधारणतः अगले साल में मार्च अप्रैल के बाद तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। कि प्रशांत किशोर बड़ी भूमिका निभा पाएंगे या अपने को एस्टेब्लिश कर पाएंगे? कहीं बीजेपी का वोट करता दिख रहा है? नहीं, यहाँ 2 बड़े अलायंस में जब पोलराइजेशन होता है तो तीसरे को कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए जो फाइट है वो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस इसके बीच में होगी और बिहार के भविष्य को बदलने के लिए और बिहार की जनता के हितों के लिए लोग एनडीए को फिर से चुन कर देंगे, ये मेरा विश्वास है। प्रशांत किशोर की भूमिका की आप लोगों ने प्रशांत किशोर के साथ काम भी किया हुआ है, आप लोगों ने कभी कैंपेन को
देखते भी थे तो युवाओं में हर आदमी को पार्टी खोलने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है। चुनाव के नतीजों के बाद आगे देखो क्या होगा। तो ओवैसी फैक्टर है यहाँ पर किशनगंज और अभी तमाम तक तो सीमांचल इलाके इतने में। दिनों में ओवैसी है, आप देख रहे हैं। उनको हैदराबाद के पार तो कभी कुछ मिला नहीं। यहाँ तो हैदराबाद में जो रेवंत रेड्डी है, वो हैदराबाद की एक सभा में ये बोल दे रहे हैं कि कांग्रेस मतलब मुस्लिम, मुस्लिम मतलब कांग्रेस। सो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए साहब, कौन क्या कहता है और उस सब बातों का विचार करना, जवाब देना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक बात है कि लोगों ने देश के हित में, राजनीति के हित में और लोकतंत्र के हित में जिम्मेदार पूर्ण व्यवहार और बातें करनी चाहिए। उसमें हिंदुस्तान का भला है, लोकतंत्र का भला है और विश्व में हिंदुस्तान का नाम बढ़ा है। इस प्रकार की बातें करने से जो बोलते हैं उनका भी नुकसान होता है, उनके पार्टी का भी नुकसान होता है, देश का भी होता है और लोकतंत्र का भी। नीतीश कुमार को इस बार आप लोग, जैसे कि अपोजिशन की तरफ तेजस्वी सीएम के उम्मीदवार है, वो बार बार उधर से कहा जा रहा है कि कोई सीएम चेहरा नहीं है। नीतीश का नाम का ऐलान क्यों नहीं कर पाई एनडीए की तरफ से? हम तो एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। चुनकर आने के बाद जो चुने हुए एमएलए हैं और पार्टी की, हमारी एनडीए की हाईकमान तय करेगी। तो उसमें तो फिर ऑप्शन दूसरे भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार के अलावा भी कोई दूसरा हो सकता है। क्या ऐसा कोई ये ऑप्शन? सब निर्णय अब हाईकमान जो है वो करेगी। तो बोलते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों बराबर सीटों पर बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में होती थी, तो इस बार क्या बीजेपी और जेडीयू बराबर दोनों जुड़वा भाई के रूप में आ गए? भाई है, हम लोग चुनाव के बाद तय करेंगे। अगले सवाल, अब 2 दिन बचे हुए प्रचार के, तो इसके बाद लगता है कि जो कितनी सीटें आएंगी, पहला फेज भी खत्म हो गया है पूरा कैंपेन के बाद, बीजेपी कितनी सीटों के साथ, एनडीए कितनी सीटों के साथ सरकार बनाएगी? एनडीए को क्लियर बहुमत मिलेगा और हमारी सरकार आएगी, ये मैं विश्वास के साथ बता सकता हूँ। बहुत धन्यवाद। चुनाव प्रचार के बीच पिछले 15 साल में जो बिहार में काम किया, उससे बिहार की तस्वीर बदली है और ये जो विकास हुआ है उससे लोगों को खुशी है और वो और विकास चाहते हैं और निश्चित लिए उस डेवलपमेंट के लिए जात पंथ धर्म भाषा इसका विचार न करते हुए अपना भविष्य बदलने के लिए बिहार की जनता एनडीए को चुनकर देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आप लगभग हर चुनावी सभा में सिर्फ बिहार की बात नहीं, इससे पहले भी हर जगह कहते हैं कि यहाँ की सड़कों को, चुनाव के दौरान जरूर बोलते हैं कि यहाँ की सड़कों को मैं अमेरिका की जैसे बना दूंगा। तो ये सिर्फ बातें हैं या फिर जो आप करते हैं वो कभी दिखेगा, या सिर्फ चुनावी? आप कोई भी बिहार के जिले में जाइए, उस समय कितना बदलाव हुआ वो देखिए। और अभी जो हुआ है वो तो ट्रेलर है और हम लोग 5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, उसमें से 1.5 लाख करोड़ के काम हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ के काम शुरू है, 2.5 लाख करोड़ के काम पाइपलाइन में है और ये पूरे काम जब होंगे तो बिहार की तस्वीर बदलेगी और बिहार के नेशनल हाईवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये बात हम सिद्ध करके दिखाएंगे। आप सभा में फूकने वाला भी बोलते हैं कुछ, अक्सर आप सभा में बोलते हैं कि मैं सिर्फ फेंकने वाला नहीं हूँ। ये क्या वर्ड बोलते हैं ना कि मैं सिर्फ फेंकने वाला नहीं हूँ, कुछ करके मैं ये कहता हूँ कि मैं केवल ऐसी बातें नहीं करूँगा, मैं जो बात करूँगा वो जो होने लायक है वही करूँगा और जो बोलूँगा वो मैं करके दिखाऊँगा। अपोजिशन में तेजस्वी अक्सर कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई लगातार, जो बिहार की अगर बात कीजिए, कई पुल गिर गए, सड़क की स्थिति खराब हो गई, जो विकास का जो मॉडल था वो फेल होता हुआ दिख रहा हुआ, इसलिए जो विकास बीजेपी एनडीए डबल इंजन की सरकार बात करती है। हमारे एनएच जाएगा कोई पुल नहीं। अगर आपके स्टेट की गिर रहा है तो वो भी तो कहीं ना कहीं वो तो उसका डिटेल मुझे मालूम नहीं होगा, एक्सीडेंट क्यों हुए हैं उसका डिटेल तो स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री बता पाएंगे। लेकिन विकास की बात हो रही थी, चुनाव की अगर देखें तो शुरुआत तो एक तरह से विकास से शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद उसमें कट्टा की बात भी हुई, तमाम चीजें हुई, जंगल राज। क्या जंगल राज 20 साल बाद भी जंगल राज की बात याद दिलाकर क्या लोगों को डराने की कोशिश है? ये तो बात सच है कि जो लालू जी के समय जो राज था, लाइट नहीं थे, रोड नहीं थे, रोजगार नहीं था, पलायन हो गया लोगों का और केवल जात पात की राजनीति थी। अब लोग उससे तंग आ गए, कानून व्यवस्था नहीं थी। अब लोग कानून व्यवस्था चाहते हैं, विकास चाहते हैं, अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं चाहते हैं। अब लोग विकास के सपने देख रहे हैं और उनको मालूम है कि जो पुराने समय का जो अनुभव था, जिसको जंगल राज कहते थे, वो आएगा तो हमारा नुकसान होगा। हमारा भविष्य विकास में है, डेवलपमेंट में है। वोट चोरी की बात राहुल गांधी फिर से
For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.